अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है यूके का। जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो रिफ्यूज़ल्स आती हैं उनमें कौन कौन सी रीज़न्स होती हैं, मोस्टली किन मिस्टेक्स के ऊपर यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, या फिर यूके जब रिफ्यूज़ करता है कौन कौन सी रीज़न्स देता है। आज इस चीज़ पे बात होगी। तो मैं बताता चलूँ, मैं ख़ुद इस टाइम यूके लंदन में मिलेनियम ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ, और ये पीछे जो आपको गुंबद नुमा बिल्डिंग नज़र आ रही है इसे कहते हैं सेंट पॉल कैथीड्रल। आप जब टावर ब्रिज से, ये देखें अभी पीछे टावर ब्रिज नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो पीछे आपको जिसे लंदन ब्रिज कहते हैं वो टावर ब्रिज वो नज़र आ रहा है। वहाँ से आप आएँ वॉक करते हुए तो 20-25 मिनट कम से कम लग जाते हैं। अदरवाइज़ वहाँ से अगर आप लंदन ब्रिज से बैठोगे, वहाँ से बस चलती है, तकरीबन 5-10 मिनट में आपको सेंट पॉल कैथीड्रल उतार देती है। वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हो। खूबसूरत प्लेस है, अट्रैक्शन पॉइंट है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारी मूवीज़ यहाँ पे पिक्चराइज हुई हैं। बहुत सारी मूवी की शूटिंग जो है दोस्तों वो यहाँ पे हुई है। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि जब यूके आना तो इस पॉइंट पे भी विज़िट करना है। फेरी की भी सैर कर सकते हो, ये देख सकते हो, बड़ा खूबसूरत व्यू है। अच्छा चलें बात करते हैं कि जब यूके का वीज़ा अप्लाई किया जाता है, रिफ्यूज़ल्स आती है, रिफ्यूज़ल्स लगती हैं, तो उसमें कौन कौन सी रीज़न्स आती हैं। देखें, सबसे जो मेन बड़ी रीज़न आती है वो एक ही आती है कि जी आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। मैंने इसको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बयान किया हुआ जी, बैंक स्टेटमेंट क्या किस तरह होनी चाहिए यूके की। और इस पे मैंने डिटेल में वीडियो प्रीवियस भी अपलोड की हुई हैं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, जिसमें आपको यूके की तमाम अपडेट मिल जाएगी किस तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए। मेन चीज़ है कि यूके की जब रिफ्यूज़ल लगती है, कहते हैं कि जी आपने जो स्टेटमेंट बनाई थी या सेंड की थी हमें, उसके अंदर एक्स्ट्रा डिपॉजिट हुआ था कुछ। नंबर 1, एक्स्ट्रा डिपॉजिट होने की वजह से बेशक आपका 1 दिरहम ही क्यों ना हुआ हो, वो एक रिफ्यूज़ल की रीज़न बनती है। नंबर 2 कि आप जब फ़िक्स डिपॉजिट भी दिया आपने, आपकी कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं किया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट जो यूके के हवाले से वो लगाई है, तब भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। तो उसकी अब रीज़न ये है कि यूके ने इसलिए रिफ्यूज़ किया कि आपने सैलरी थी 10,000, ख़र्चा आप कर रहे हो, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, ख़र्चा यूके में आप कर रहे हो आके 20,000 25,000। ये भी एक रिफ्यूज़ल की रीज़न बनती है कि आप अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से, अपने प्रॉफिट से ज़्यादा ख़र्चा यूके में आके करने वाले हो। ऐसा नहीं होता कि आप एक महीने में 5,000 दिरहम कमा रहे हो और यूके में आप जब फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें लिख दिया आपने कि मैं वहाँ पे 10-15 हज़ार जाके खर्च करूँगा। यूके लिखता कि आप अपनी सैलरी से दुगना तिगना जाके वहाँ पे खर्च करने लगे हो। तो हमें इस चीज़ पे डाउट है, लिहाजा हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। चलें, अब ये भी बात मान ली कि आपने इस चीज़ को भी नहीं यानी कि इस चीज़ को भी सही तरीके से कवर किया और अप्लाई किया। अच्छा, अब तीसरी कोर रिफ्यूज़ल, आपका जो होटल बुकिंग होती है वो लग जाती है। कभी कभार होटल आपका कैंसिल हो जाता है, आपने बुक तो किया होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो होटल वाले होते हैं वो आपका होटल कैंसिल कर देते हैं। तो या फिर जब एम्बेसी वाले कभी कभार वेरीफाई कर रहे होते हैं तो उनसे होता नहीं वेरीफाई, तो वो अक्सर रिफ्यूज़ कर देते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपने होटल बुकिंग पेड कंफर्म लगाई हो, ये ज़रूरी नहीं होता। आप जस्ट रिज़र्व करो, ठीक है। रिज़र्वेशन के ऊपर भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो, और मोस्टली हर कंट्रीज़ रिज़र्व भी मांगते हैं, कोई कंट्री पैसा पेड नहीं मांगती है। इसी तरह आपने जस्ट रिज़र्व कर दिया, दैट्स इट, चलेगा। लेकिन कभी कभार पीछे से जो होटल होता है वो कैंसिल हो जाता है ऑटोमेटिकली, या रश होने की वजह से कैंसिल कर दिया रहता है, या वेरीफाई नहीं होता, तो वो एम्बेसी को समझ नहीं आती, वो इस वजह से रिफ्यूज़ कर देता है। नंबर 4 होती है फ़्लाइट रिजर्वेशन। कभी कभार वो उस चीज़ के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, हालांकि परचेज़ कहीं पे भी नहीं होता। एम्बेसी खुद कहती है ना परचेज़ लगानी भी नहीं है आपने, क्योंकि ये गारंटी वीज़े नहीं होते, तो फिर इसलिए परचेज़ आप नहीं लगा सकते। नंबर 5, जो आप होटल करते हो वो कहते हैं जी औकात से बढ़ के कर देते हो। ये मैं सिर्फ मुहावरतन कह रहा हूँ, कोई सीरियस मत ले। मीन्स टू से कि आप एक्सपेंसिव होटल लगाते हो, जब होटल दूसरे अवेलेबल होते हैं, आपकी सैलरी है 5-10 हज़ार और आप होटल लगा रहे हो पर नाइट
1,500 वाला, ठीक है, और रहना आपने 7 दिन 7,000 दरम यानी कि 5,000 दरम सिर्फ आपने होटल के ऊपर लगा दिया, तो इस चीज़ की भी रिफ्यूज़ल लगनी है। यानी कि जो होटल आपने करना वो नॉर्मल करना, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं करना। हॉस्टल कर लो बेशक एक्सेप्टेबल है, होटल कर लो एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किया वो रिफ्यूज़ल की रीज़न बनी। अगर आपकी इनकम कम है तो, अगर आपकी इनकम है बहुत अच्छी 25-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार रियाल या दरम मंथली, तो फिर आप थोड़े से अच्छे होटल, यानी कि थोड़े से अच्छे होटल मतलब कि 1,500 हज़ार 2,000 हज़ार पर डे के हिसाब वाला भी करना चाहो तो कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। अब नंबर 6 के आप जो यहाँ पे प्लान बड़े बड़े रखते हो ना, इस वजह से भी रिफ्यूज़ल से लगती है। यानी कि सैलरी आपकी है 7,000, प्लान रखा हुआ 10-15 दिन का, और फिर 10-15 दिन में आप यूके, आपको पता लंदन में आपने प्लान दिया, तो लंदन आपको पता कितना एक्सपेंसिव है, तो ये भी एक रिफ्यूज़ल की रीज़न बनेगी। आपने जो प्लान रखना होता है 5 से 7 दिन मोर देन इनफ होते हैं। मिलता आपको वीज़ा वही 6 महीने का मल्टीपल एंट्री ही है जो एक नॉर्मल वीज़ा होता है, अगर नॉर्मल वीज़ा ही अप्लाई कर रहे हो तो। अच्छा, अब 7वीं रिफ्यूज़ल की मैं रीज़न बताता हूँ। जो आप सिंगल हो, अगर आप घर की इजारी आप कभी कभार आपके पास होती भी है, आप नहीं लगाते हो, ठीक है, अगर वैलिड है तो वो कहते हैं कि जी हमें आपने कोई प्रूफ नहीं दिया अपना, यानी कि होम टाइज का, तो कोशिश किया करें कि अगर आपके पास घर की इजारी वगैरह वो साथ में लगा दें। फैमिली अगर आपके साथ रहती है तो आप फैमिली के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हो साथ में। अक्सर इस चीज़ पर रिफ्यूज़ल देखने को मिलती है कि आपने फैमिली की डिटेल्स नहीं हमें बताई हैं। आपकी फैमिली अगर थी, मैरिड थे, आपने कोई फैमिली का प्रूफ नहीं दिया, तो प्रूफ क्या होता है, अगर फैमिली साथ में रह रही है आपके, तो उनके होटल पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी या कामा कॉपी जो है वो आप साथ में लगाएं। ये इस बात पे भी रिफ्यूज़ल हो जाती है अक्सर, अगर आप नहीं लगा रहे हो और साथ में रहती हैं तो। नंबर 8 के जी आप की फैमिली पाकिस्तान में है, आप यहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, आपने वीज़ा किया हुआ, अप्लाई किया हुआ, मैरिड लिखा हुआ है, तो आप पाकिस्तान में जो खर्चा भेजते हो उसका प्रूफ होना चाहिए। वो चाहे बैंक स्टेटमेंट की सूरत में आप दे दो, या फिर उनको किसी एक्सचेंज की सूरत में घर वालों को जो पैसे भेज रहे हो वो भी आपने बताना है कि मैं उनको पे करता हूँ, भेजता हूँ, मैंने उनका खर्चा वर्चा उठाया हुआ है। अक्सर मैंने रिफ्यूज़ल इस चीज़ पे भी देखी हैं, पढ़ी हैं कि जी आपने घर में कितनी देर से पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजे, आपकी फैमिली उधर है, ठीक है, इस चीज़ पे भी मैंने रिफ्यूज़ल्स देखी हैं, तो लिहाजा इस चीज़ को भी आप साथ में देख लिया करें। जहाँ तक आती है घर की बात, घर की जो इजारी वगैरह वो ज़रूरी नहीं होती है, अगर है साथ में फैमिली रह रही है या सिंगल भी हो, लगाना हो तो लगा दें, वेल एंड गुड, अच्छा हो जाएगा। और एक और रीज़न जो यूके की आती है, वो मेरे माइंड से अचानक से निकल गई है, तो फिर भी मैं आपको दूसरी रीज़न बता देता हूँ कि हाँ, जो पार्टनर इन्वेस्टर वाले होते हैं भाई, वो ट्रेड लाइसेंस के ऊपर रिफ्यूज़ल लगती है अक्सर, और ट्रेड लाइसेंस पे तो अक्सर लोगों को बैन भी लगे हैं 10-10 साल के, तो वो समझ जाएं जिन्होंने कार्रवाइयाँ डाली हुई हैं 10 साल के, उन पर क्यों बैन लगे हैं, ठीक है। फॉर्जरी की जहाँ पे आपने, वहाँ पे वो 10 साल का बैन लगाता है यूके, तो फॉर्जरी ना करें, बेहतर आके अपना जो है ट्रेड लाइसेंस उसको रीन्यू करके अप्लाई करें। और जिनका पार्टनर इन्वेस्टर का वीज़ा, अगर वो ट्रेड लाइसेंस नहीं लगाते हैं तो ये भी वही रिफ्यूज़ल की एक रीज़न बनती है। तो गाइस, होपफुली कि मैंने बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स की रीज़न्स दे दी हैं। तो गाइस, मज़ीद कुछ हैं लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कभी नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।